जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे जो कि 2021 में जो ओएसटीटी हुआ था। ठीक है, तो ओएसटीटी के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर हिंदी के, आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा गया है कि साहेब ने बड़े बाबू से भलेराम के केस फाइल की क्या मिलने के बाद मंगाई, यानी साहेब को क्या मिला, फिर उसने जो उन्होंने वो फाइल के बारे में बताया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि नारद की वीणा। ठीक है, तो नारद की वीणा मिलने से बड़े बाबू ने वो फाइल मंगवाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कौन सा शांति भंग करने वाला मनोविकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोध। देखिए यहाँ पर आज हम जितने प्रश्न के बारे में आलोचना करेंगे, और कभी कभी प्रश्न में ये राइट चिन्ह दिया गया है और लेफ्ट साइड में 1 करके लिखा गया है। ठीक है, दरअसल ये पेपर किसी छात्र का है, तो मैंने आपके लिए और इस आरएसटी मेन एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए ही ये जो क्वेश्चन मंगवाया था, इसीलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये राइट को देखकर आंसर लगाएंगे तो अक्सर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। चलिए, बालमुकुंद गुप्त जी के अनुसार किसकी मूर्ति भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड डेलहाउजी की और महात्मा गांधी की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो बच्चा ये गलत कर दिया था 2021 में, तो इसका सही उत्तर होगा। देखिए जब पूछा गया कि भारतवासियों के हृदय में, ठीक है, और किसकी मूर्ति भारतवासी के हृदय में बनी हुई है, ये हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन की मूर्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गोरा का गोरा रंग किसके समान था। बगुले के पंख, गाढ़ा दूध, इटालियन संगमरमर और राजस्थानी संगमरमर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इटालियन संगमरमर। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 45 की ओर। लिखा गया है कि मधुलिका के पिताजी का नाम क्या था। देखिए ये जो मधुलिका है ये पुरस्कार कहानी से लिया गया है, और पुरस्कार कहानी जो है कहानीकार आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, वीर सिंह मित्र। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, किसे सुनाते हुए बेदजी चंदर से बोले कि 10 गांव शहर छोड़कर ठाकुर सौवन सिंह इलाज के लिए यहाँ आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रेलवे खलासी। ठीक है, इसका सलासी दिया गया है, ये खलासी होगा। ठीक है, खलासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने रामू की माँ से कहा कि बिल्ली तो उठकर भाग गई। ये सही उत्तर होगा महरी। ठीक है, मेहरी, झाड़ू छोड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि गजाधर बाबू को सुनाकर किसने माँ से कहा कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने नहीं जाऊंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र। देखिए यहाँ पर गलत है। ठीक है, नरेंद्र ने कहा था कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने नहीं जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं जो बातें हैं बता देता हूँ। जो कांता है, ठीक है, जो कांता है ये बड़ी बेटी जो शादी हो चुकी है, और जो बड़ा बेटा है अमर, ठीक है, ये बेटा है बड़ा, और ये छोटा बेटा। ठीक है, उनके कुल 4 थे बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनंदा के पति कालिंदी चरण किस काम में लगे हुए थे। इसका सही उत्तर होगा देशोद्धार। क्या होगा, देशोद्धार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर में तुम बरामदे में बैठना, फिर जब हम वहां आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते में बैठक में चली आना। किसने यह बात की। इसका सही उत्तर क्या होगा, श्यामलाल ने। क्या होगा, श्यामलाल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है, तो श्याम लाल होगा। ठीक है, सॉरी श्यामनाथ होगा। क्या होगा, श्यामनाथ। ठीक है, ये श्यामनाथ होगा, यहाँ पर गलत है ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 51 कि सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक के जीव को मैंने अब तक नहीं देखा। ये वाक्य किसने कहा।
ये बड़दादा ने कहा, ठीक है, जो कि तत्सत कहानी से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार, तत्सत जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, अज्ञे मत कीजिए। चलिए, हल्कू ने क्या खरीदने के लिए 3 रुपये जमा किए? ये तो बहुत सवाल बहुत आसान, ये सवाल बहुत आसान है। तो कंबल, चलिए, सहना आया था, ठीक है। एक बात कहूँ बेटे, मानेगा? तू डॉक्टर साहब को क्या पापा क्यों नहीं कहता? यहाँ तू शब्द किसके लिए? बंटी के लिए, आपका बंटी, जो मन्नू भंडारी ने लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि कौन कालिदास को भोजपत्र के पन्नों की बनी हुई एक कोरी कॉपी एक बड़े काव्य लिखने को देती है? इसका सही उत्तर होगा मल्लिका, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, जो कि महान राकेश के द्वारा लिखा गया ये जो आपका क्या हो जाएगा, नाटक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? गंधर्व और यक्षों के देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? गंधर्व और यक्षों के देन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे लिखा गया है रजिया का मझला बेटा किस पेशे में लगा हुआ था? ठीक है, पेशे। तो रजिया का मझला बेटा किस पेशे में लगा हुआ था? मजदूर, चाट बेचने, खेतीहरी और पुश्तैनी। देखिए, रजिया का कुल 3 बेटे थे, ठीक है, रजिया के कुल 3 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था, ठीक है, जो बड़ा बेटा था वो कलकत्ता में था, ठीक है, बड़ा बेटा कलकत्ता में था। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जो छोटा था ये पढ़ाई कर रहा था, कहाँ? शहर में, ठीक है, ये शहर में पढ़ाई कर रहा था। और जो मझला था, चौड़िया में कौन थी? मझिया, ठीक है जी, मझला था, वो क्या कर रहा था कि वो पुश्तैनी में, ठीक है, वो पुश्तैनी पेशे में लगा हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि कौन चंद्रगुप्त से कहती है, मौर्य, मैंने वर्ण किया था केवल एक पुरुष को, वो था चंद्रगुप्त, परंतु तुम मेरे पिता के विरोधी हुए, अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। तो इसका जो है ये कौन, ठीक है, ये कौन कहती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका, ध्यान से देखिए, इसका सही उत्तर होगा कल्याणी, ठीक है, इसका कल्याणी होगा, कर्नलिया नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा कल्याणी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, किसने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसके अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर उन दोनों को सुख नींद में सोने का अवसर लिया? इसका सही उत्तर होगा कुल्फी वाला, ठीक है, कुल्फी वाले ने जो कि भगवान से धन्यवाद किया, जो कि इस हालत में यानी इस अवस्था में था अष्टावक्र, उसे आप ले जाइए, ठीक है, शांति के साथ। फिर हम आगे बढ़ते हैं 59 की ओर, और 59 का प्रश्न बिल्कुल आपके सामने। कौन अमरकांत के पिता थे? अमरकांत के पिता थे लाला समरकांत, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 60 की ओर। 60 का प्रश्न आपके सामने। चित्रलेखा एक इतिहास है, देखिए, चित्रलेखा, अच्छा, चित्रलेखा एक उपन्यास है, क्या है? चित्रलेखा एक उपन्यास है, ठीक है। कर्मभूमि और आपका बंटी और चित्रलेखा, ये तीनों उपन्यास ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माली से किसने कहा कि हमारी बारी कल है? तो इसका होगा कली, ठीक है, कलियन करे पुकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को क्या नहीं हो सकता? राम ने कहा कि राम ने लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को राजमद का लोभ, राजमद का क्यों नहीं हो सकता? तो इसका सही उत्तर होगा 62 का ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 है कि यशोधरा गौतम की तपस्या का फल किसे मिलने की चाह रखती है? सभी को, ठीक है, सभी को सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों के बाद कविता में बहुत दिनों के बाद क्या खाए कवि ने? ताल मखाना खाए और गन्ने चूसे जी भर, ठीक है, गन्ने चूसे, गन्ने चूसते हैं और ताल मखाना में खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि कृष्ण को अपना बेटा बताने के लिए माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है? इसका सही उत्तर होगा, ये देखिए, बलराम कर दिए थे बच्चों ने, तो इसका गलत है, इसका सही उत्तर होगा गोधन की सौ, ठीक है। तो हो माता तू पुत्र, जो गोधन की सौ यशोदा माँ ने खाई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 66 की ओर।
देखिए यहाँ पर बच्चे हमेशा कन्फ्यूज होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। कनुकु कनक ते सोग निमादकता अधिकाय, यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर सवाल आसान कर दिया है। अगर पूछा होता कि यहाँ पर पहला कनक का अर्थ और दूसरे कनक का अर्थ, तभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए पहला जो कनक है, पहला कनक का अर्थ हो जाएगा आपका सोना। ठीक है, और पहला का हो जाएगा सोना और दूसरे का हो जाएगा आपका धतूरा। तो इसका सही उत्तर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि को दूब कहाँ दिखाई पड़ी। कवि को शीशों के टुकड़ों के बीच। ठीक है, देखिए खेत में तो नहीं होगा, बगीचे में नहीं होगा, गमले में नहीं होगा। ठीक है, तो शीशे के टुकड़ों के बीच। सूखे नाली जब लांघते हैं। ठीक है, चलिए। कवि बच्चन स्वप्न पर मुग्ध न होकर किसका ज्ञान करने को कहता है। तो इसका जो उत्तर है, सत्य का भी ज्ञान कर ले। स्वप्न पर वो मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। ये पथ की पहचान। ठीक है, पथ की पहचान से ली गई है, और जो कि पथ की पहचान के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चलिए 69 की ओर जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के तम को निराकार कहा, पर साकार किसे कहा। देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी ने तम यानी अंधकार को निराकार कहा, उनका आकार नहीं है। तो पर साकार किसे कहा। ठीक है, तो साकार किसे कहते हैं, ज्योति पुंज में हो साकार। ठीक है, ज्योति पुंज में हो साकार, इसका सही उत्तर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा महाराजा युद्ध के लिए तैयार हो जाने के बाद भारत में क्या आया। भारत में क्या आया, आज़ादी या नई जवानी। नहीं, गलत है, नई जवानी आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा कि नई जवानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ग्रामर यानी व्याकरण विभाग शुरू होते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, हिंदी में कितने स्वर ध्वनियों का उच्चारित करती है। उच्चारित लिया गया है। ठीक है, उच्चारित हम करते हैं, उच्चारित करते हैं कि 10 करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर होगा 10। देखिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 10। क्यों होगा 10, मैं बता देता हूँ आपको। जब स्वर ध्वनियाँ उच्चारित किया गया है, इसका 10 ही होगा। क्यों, री जो है ये नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चे देखिए यहाँ जो ये बच्चा है ये 11 पर टिक लगा दिया था, तो इसका गलत जवाब है, तो इसका होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 की ओर। देखिए ध्यान से देखिए, उड़िया का क्ष किस किस ध्वनि के मेल से ही बनता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, क और स। ठीक है, क और स या संयुक्त जो है क्ष ज्ञ स्र, ये चारों पूछे जाते हैं अक्सर, आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में अन्य प्रत्यय से जुड़ा है। ठीक है, तो इसका सही होगा क्या, दर्शनीय, दृश्य अन्य दर्शनीय, तो इसका सही उत्तर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तल्लीन, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तल्लीन यानी तत्लीन, इसका सही उत्तर ये होगा। देखिए यहाँ पर एक सवाल, अगर तल्लीन शब्द को देखकर आपसे ये पूछा जाए कि तल्लीन कौन सा संधि है, संधि पूछा जाए, तो तल्लीन क्या होगा, तो तल्लीन हो जाएगा आपका तत्लीन। इसका क्या होगा, कमेंट करके बताइए आपको। ठीक है, तल्लीन संधि विच्छेद करके फिर बाद में आप सोचकर कमेंट करें कि तल्लीन जो शब्द है ये कौन सा संधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उप उपसर्ग जुड़ा है। ऊपर तो एक शब्द है, शुभ अनूप तो नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा उपवन, वन और उपवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 76 की ओर। स्वाधीन का विपरीतार्थक शब्द क्या है। देखिए विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, इसका सही उत्तर होगा पराधीन। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी, यहाँ पर बच्चे गलत करते हैं आशीर्वाद। अक्सर ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है आशीर्वाद, तो इसका सही उत्तर ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि आशीर्वाद में ये दीर्घ ही होगा और व में रेफ लगता है। ठीक है, आशीर्वाद। और कुछ बच्चे जो कर देते हैं इस तरह से कर देते हैं कि ये होगा सर, नहीं, ये जो र की मात्रा है ये व में लगेगा, ना कि स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। री का उच्चारण किस प्रकार होगा, इसका सही उत्तर ये होगा हर्षई री। देखिए ये जो सवाल है
आपका 2021 में जो CHT हुआ था, तभी CHT था, कंट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर, ये व्याकरण विभाग से आया था ये प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शशि का पर्यायी शब्द क्या है? चंद्रमा है। शशि का पर्यायी शब्द चंद्रमा है। चलिए, अन्न जल में कौन सा उपन्यास, सॉरी, अन्य जल में कौन सा समास है? अन्न जल, अन्न और जल, इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, फिर भी आप धैर्य बनाकर बैठें, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न आपको आ जाते हैं। देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, जब परीक्षा से पहले और परीक्षा के समय आप हड़बड़ा जाते हैं, अभी आपको ये वीडियो देखकर लगेगा कि नहीं, ये जो साहब ने जो वीडियो बना रहे हैं हमारे लिए, बच्चों के लिए, ये आसान सवाल है। लेकिन यही सवाल अगर परीक्षा के दौरान पूछा जाए आपको, तो 100% से 99.9 में ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जो है घबरा जाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करिए, मोर प्रैक्टिस करिए। शेर का लिंग परिवर्तन कीजिए। शेर का लिंग होगा सरनी, ये वाला होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये वाला सरनी। चलिए 82, सकर्मक क्रिया छांटिए। देखिए सकर्मक क्रिया, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं सकर्मक और अकर्मक लिंक दे दूंगा, पहले जाकर आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लिखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरवाजा टूट गया, रेखांकित पद किस कारक है? कर्ता कारक है, दरवाजा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 की ओर। 5 किस प्रकार का विशेषण है? तो ये संख्यावाचक है। किताब का वचन बदलिए। देखिए किताब का हो जाएगा आपका किताबें, ये जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। देखिए अगर बात पूछा जाए तो बात का होगा बातें, क्या होगा? बातें। रात पूछा जाए तो रात का होगा रातें, ठीक है। अगर पूछा जाए दरवाजा, ठीक है, दरवाजा के क्या होगा? दरवाजा का होगा दरवाजे, ठीक है, दरवाजा का होगा दरवाजे। अगर आ है तो ए होगा। दरवाजे अगर कर दी या बिंदी लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी चीजें व्याकरण में दरअसल पूछा जाता है आपको, ठीक है। आपका कल्याण हो, ये तो इच्छा, ठीक है, इच्छावाचक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में रहकर मगज से बैर, ये कहावत का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत होशियार जानवर, ये तो नहीं होगा। समय आने पर बदल लेना चाहिए, ये नहीं होगा। किसी के अधीन रहकर दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हाँ ये सही होगा, ठीक है, ये सही होगा। चलिए 84 की ओर चलते हैं हम। फूल न समाना, इसका अर्थ है कि अत्यधिक प्रसन्न होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बहुत लंबा सांप देखा, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। मैंने एक सांप देखा जो बहुत लंबा था, इसका सही उत्तर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना का प्रथम प्रणार्थक क्रिया, पढ़ाना। अगर द्वितीय प्रणार्थक पूछे तो पढ़वाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता पाठ में पाठ की ओर जाने के लिए अध्यापक को पहले क्या करना अधिक उचित है? देखिए कविता पाठ पूछा गया है, तो यहाँ इस बच्चे ने इस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा था, इसलिए यहाँ गलत कर दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कविता सुनाना और प्रश्न पूछना, ठीक है। 92 की ओर चलते हैं। पहले नियम बताकर, देखिए नियम बताकर फिर उदाहरण से आना, यानी निगमन, ठीक है। मुँह रात्रि खीरो पी सुए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं रात को दूध पीकर सोता हूँ, डी करेक्ट होगा। देखिए मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जब आप परीक्षा के माहौल में हो, आसान प्रश्न को आप ध्यान मत दें, ठीक है, ज़्यादा समय ना लें पढ़कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमाने सेठारे बसंतु, वे वहाँ बैठे, तो इसका सही उत्तर ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य पाठ में प्रयोग के सोपान पर क्या क्या काम किया जाता है? प्रयोग के सोपान पर क्या होता है? कक्षा कार्य और गृह कार्य, ठीक है। प्रयोग के सोपान पर होता है कक्षा कार्य और गृह कार्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है
कि तुम्हें क्यों खेलनाटी किनिबो। तुम कौन सा, देखिए कौन सा लिखा गया है, ये तो नहीं होगा। तुम कौन सी हो सकता है खिलौना खरीदोगे, आगे भी बढ़ेंगे। तुम कौन से, ये तो नहीं होगा। कौन सा देखिए यहाँ पर होगा, किंतु क्योंकि खिलौना जो है स्त्रीलिंग शब्द के, इसलिए तुम कौन सी खिलौना खरीदोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। से मेलारे पहुंची थिबो, वो मेले में पहुंचा होगा। उसने मेले में पहुंचा होगा। उन्होंने मेले में पहुंचे होंगे, यहाँ बहुवचन है, गलत होगा। वे मेले में पहुंचा होगा, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा वे मेले में पहुंचा होगा, एक करेक्ट है, ठीक है। सुनंदा बोही पढ़िला, सुनंदा ने पुस्तक पढ़ा, गलत है, पढ़ा लिखा गया है। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। पुस्तक पढ़ी होता तो सही होता, ये गलत है। सुनंदा पुस्तक पढ़ी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अतीत यानी भूतकाल है, ने लगेगा, ने तो लगेगा, यहाँ पर ने नहीं है, तो ये भी गलत है। सुनंदा ने पुस्तक पढ़ी, सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे है और दो प्रश्न शायद, हाँ ये पैसेज आपके लिए, ठीक है। ये पैसेज को आप पढ़ें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आजकल समाज में उच्छृंखला बढ़ जाने के कारण क्या होता है। उचित शिक्षा और उचित वातावरण का अभाव होता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट सवाल आपके सामने। शास्त्रीय आचार व्यवहार जानने वाले व्यक्ति नई पीढ़ी के लोगों को सही बात बताने पर वे क्या करते हैं। शास्त्रीय आचार व्यवहार जानने वाले की हंसी उड़ाते हैं। देखिए हंसी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो ये थी आपके जो पिछले 2021 के ओएसटीटी वाला हिंदी विभाग के जितने भी प्रश्न आज हम इस वीडियो में आलोचना कर दिए हैं। आप इत्मीनान से, ध्यान से, धैर्यपूर्वक पढ़ें, प्रैक्टिस करें। अभी टाइम है, बहुत टाइम है आपको फिर से रिवीजन करने की। रिवीजन करिए, ठीक है। और सबको ऑल द बेस्ट। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें, ठीक है। सभी का कमेंट लेना मुझे समय यानी मुझे टाइम नहीं हो रहा है, फिर भी मैं कमेंट पढ़ूंगा ज़रूर, ठीक है। रिप्लाई भी दूंगा। आप कुछ स्थिति में खड़े रहें, ठीक है। विचलित ना होकर आप ध्यान से देखें। देखिए ये जो चैनल है मेरा व्यू बढ़ाने के लिए नहीं है, ठीक है। आपके लिए हूँ और आपके लिए हमेशा के लिए रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।